हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत तो होता रहेगा। पहले आप ये बताओ कि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। रुको रुको, अम्मा बहन पे मत हो और अपना दिमाग भी खराब मत करो। मुझे पता है कि हम सब तो एक फैमिली है और आप सब लोग प्यार से ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो कर दो फटाफट से YouTube चैनल सब्सक्राइब। खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं नहीं, तुम मेरी खोपड़ी मत तोड़ो, तुम तो मेरे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बटन तोड़ो। साले को मार मार के लाल से सफेद कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तरीका नहीं, ट्रिक है ट्रिक। ये तो तुम जैसे लोगों से मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कराने की। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ए बाप पे नहीं जाने का, हम दोनों के बीच की बात है। चलना अब तू सब्सक्राइब करना, मैं तेरे को प्यार से बोलता रे। अरे नहीं रे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में तेरे को प्यार से बोल रहा। तू करना सब्सक्राइब। तो चलो गाइस, अब हम फालतू की बात छोड़कर पॉइंट की बात पर आते हैं। ले चलना रे, सब्सक्राइब करना तू, मैं तेरे को प्यार से बोलता रे। तो गाइस, अब हम सच में पॉइंट की बात पर आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं जयपुर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो वो कल आज आया है और मैं आज जा रहा हूँ जयपुर। क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, वो बात हम आगे करेंगे। अगर आपने मेरे YouTube की पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को देखें। हाँ नहीं, इस वीडियो को भी देखें और उसको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भले ही आपको कहीं पर भी जाना क्यों ना हो, लेकिन आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखकर जानी पड़ेगी, वरना मैं भी अभी अम्मा बहन पर नहीं आऊँगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग प्यार से ही मेरी पूरी वीडियो देख कर जाओगे। उसके लिए शुक्रिया। और अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? सही बात कर रहा है मैं बाबा। तो गाइज, आज हम जयपुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी मर्जी। तुम्हारे क्या काम है, हमारे पास पैसा है, हम जा रहे, हम उड़ा रहे। तुमको इतनी पंचायत क्यों है? नहीं, रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी प्यारी फैमिली है। रुको, बताते हैं कि हम जयपुर क्यों जा रहे हैं। इतनी खुशी मुझे। कोई ना, अब आपको खुशी, इससे भी ज्यादा खुशी होगी आपको अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखोगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तक तो होगा ना आपको। आप एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर की जो वीडियो देख रहे हो, सही बोल रहा हूँ मैं। आज नहीं तो कल बन ही जाऊंगा तुम लोगों के प्यार से। लेकिन तुम लोगों दारू पीकर मेरा पेट बाहर निकल रहा, ये वाला प्यार मत दिखाना, क्योंकि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। सही बोल रहा हूँ, आजकल ये बात बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। और वीडियो भी, लड़का लड़के से डरा हुआ है, साथ में दारू पीना छोड़ स्कूल कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी, कमेंट में जरूर बताना। और कभी किसी दोस्त के साथ अकेले दारू पीना कभी मत जाना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। नहीं भाई, आप लोगों को लेना है मजा तो आप लोग लो, मुझे ऐसा मजा बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, बातों ही बातों में हम सब पहुंच गए हैं जयपुर। जयपुर स्टेशन तो हम पहुंच गए गाइस, लेकिन जयपुर स्टेशन की भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस साल भीड़ों के ग्रुप में फंस चुका हूं और वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा। मतलब ट्रेन रुकी उससे पहले तो गेट के पास आकर लोगों ने भीड़ जमा कर दी और बाहर उतर के देखा तो इतनी अनाप शनाप भीड़ पड़ी। बहुत कोशिश करके आपका ये भाई उस भीड़ से बाहर निकल कर आया, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, क्योंकि हमें जाना था एग्ज़ाम देने। और एग्ज़ाम में आपको पता है 1 मिनट भी लेट हो गए तो फिर एंट्री हमको नहीं मिलती है। सालों की हुई तैयारी पे पानी फिर जाता है। तो हमने टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टेशन से बाहर आए। एक बात मैं बता दूं, मतलब भारत शायद बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 होगा। मतलब एक तरह से आप देख सको, मतलब इतने स्टूडेंट की भीड़ है। मतलब यहाँ पर मतलब हर कोई मतलब एक ही दौड़ में लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब, कॉलेज, गवर्नमेंट। तो कोई नहीं, ये बातें हम छोड़ते हैं। और बाद में मेरे मौसी के लड़के को मैंने कॉल किया, जो कि वो जयपुर में ही रहता है। उसका क्या काम है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो मैंने उसको कॉल किया तो उसने मेरे को कहा कहाँ है भाई। तो मैंने उसको कहा कि मैं जयपुर आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे से मिलकर ज़रूर जाना। और उसने कहा वैसे किस वजह से आ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे भाई के एग्ज़ाम और मैं उसको आया हूँ एग्ज़ाम दिलाने। तो उसने कहा कि स्टेशन उतर के मेरे कॉल करना। तो मैंने उसको स्टेशन उतर के कॉल किया। स्टेशन तो उतर गया था, लेकिन मेरे मौसी का लड़का कहाँ रहता है ये मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो मेरे मौसी के लड़के को मैंने कॉल किया और उसको बताया कि मैं स्टेशन उतर गया। तो उसने मेरे
मेरे को बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं रैपिडो बुक कर देता हूँ। सही बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि रैपिडो होता क्या है। तो उसने मेरे को कहा कि मैं रैपिडो बुक कर देता हूँ, तेरे पास एक ऑटो आएगा, उसका मैं तेरे को नंबर और पिन कोड नंबर सेंड कर दूँगा, तो वो ये सब तू उसको बता देना कॉल करके, वो जहाँ पे भी होगा तेरे को लेने आ जाएगा और वहाँ से बैठ के सीधा मेरे रूम के बाहर उतारेगा। तो मैंने उसको कहा यार ऐसा कौन सा ऑटो आने लग गया जो मतलब डायरेक्ट रूम के बाहर। उसने कहा कहीं पे भी अपना घर हो, जहाँ से हम लोकेशन डालेंगे वहाँ वो छोड़ता है। तो हम बैठ गए उसके ऊपर और ये आ गया रैपिडो वाला। और गाइस फिर हम इस रैपिडो में बैठ के जयपुर के तंग दंग ऐसे ट्रैफिक से गुजर के निकले। और सबसे मेरे को ऐसी चीज़ लगी, भले वो अच्छी हो या बुरी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब टेम्पू 1-1.5 किलोमीटर हमारा चलेगा नहीं, उससे पहले तो मतलब ट्रैफिक टाइमर लग जाएगा 90 सेकंड, कोई 30 सेकंड, कोई 50 सेकंड। तो मतलब वो टाइमर ख़त्म होगा, फिर एक साइड के जाएंगे, फिर वो अगला टाइमर लग जाएगा दूसरी साइड वालों के लिए, फिर वो दूसरी साइड में। मतलब ऐसा मतलब कि एक रोड क्लियर होने के अंदर कम से कम 4-5 मिनट जाता। मतलब कितने अर्जेंट हो, एम्बुलेंस के अलावा किसी को रास्ता नहीं मिलेगा। मतलब वैसे भी हम लेट हो ही रहे थे, तो मतलब कुछ लेट और हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सब सोच समझ कर बना रखा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी है जो सब बढ़िया है। फिर हम ऑटो से बैठ कर, वैसे मुझे कोई टेंशन हो भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे कोई पता भी नहीं था कि मेरे मौसी का लड़का कहाँ रहता है नहीं रहता है, और मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं था, क्योंकि उसने कर दिया था रैपिडो बुक, वो ले जाएगा, वो तो उसके घर के बाहर ले जाएगा, हमें छोड़ेगा। तो हमें कोई टेंशन नहीं थी कि कितना चलना है, आगे कौन सी बस मिलेगी, क्या है नहीं है, अब क्या होगा। क्योंकि एग्ज़ाम की वो जो टेंशन रहती थी कि टाइम पे कैसे पहुंचाएंगे भाई को, एग्ज़ाम छूट ना जाए, वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मौसी का लड़का वहीं था तो वो सब कुछ जानता था। तो मुझे विश्वास था कि वो मुझे टाइम पे वहाँ पहुँचा देगा। तो और भूख भी लगे रही थी कि सुबह से हमने कुछ खाना नहीं खाया था। वैसे नाश्ता वगैरह कर लिया था, चाय कॉफ़ी पी थी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। हमने सोचा वहाँ जयपुर उतर के ही खाना खाएंगे, लेकिन जब तक मौसी के लड़के ने बोल दिया कि यहीं आके तुमको खाना खा। और गाइज मैं इस वीडियो को काट कर और भी छोटा कर सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो को काट कर छोटा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी देखो रूट, हम किस रूट से गए, जयपुर कैसा है नहीं है। हमने इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी ऐड रख रखी, तो वो चीज़ें भी आप सब कुछ देखो कि क्या क्या चीज़ें जयपुर में बन रही है या बनी हुई है, जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ मेट्रो का भी है, मतलब पूरे जयपुर में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ब्रिज के ऊपर से मेट्रो निकल रही है, नीचे मतलब अपना जो साधन है, कार, गाड़ी, बाइक, बस कुछ भी जो भी है वो सब चल रहा है, और ऊपर से जो मेट्रो ट्रेन निकलती है। और अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, अब आप सफ़र का मज़ा लो और देखो क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैपिडो से ऑटो बुक करने के बाद वो हमें बिल्कुल घर के बाहर जाकर छोड़ता है। तो आप देख लीजिए कि ये मतलब ऐसे खड्डे वाली गलियों में जहाँ पानी भरा हो, कुछ भी नहीं देख रहा है, सब रास्तों से हमको लेकर हमारी लोकेशन पे ले जा रहा है। फाइनली मैं पहुँच गया मेरे भाई के घर पर, जहाँ मुझे पहुंचकर बहुत कुछ अच्छा लगा। मैं भाभी जी से और मेरे भाई से मिला, उनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि लगभग मतलब साल भर हो गया मैं उनसे मिला नहीं। फिर हमने बहुत सारी बातें की और बाद में मैंने उसको बोला कि तुम्हारे इस घर की छत पर लेकर चलो मुझे, क्योंकि मुझे वहाँ से अच्छा सा व्यू शूट करना है, वीडियो शूट करनी है। फिर हम छत पर आ गए और थोड़ी देर वीडियो शूट करते ही भाभी जी ने चाय बनाकर ऊपर ही भेज दी थी। तो फिर हम मतलब चाय पीने लगे, और चाय पीते पीते मैं और मेरे भाई ने खूब सारी बातें की जो सालों से हमारे अंदर दबी हुई थी, जो बहुत कुछ कहना था नहीं कह पा रहे थे, या मतलब एक जो बात कॉल पे बस निकल गए थे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना था और हमारे पास था टाइम बहुत कम। तो मैं, मेरे मौसी का लड़का और मेरा भाई जिसका एग्ज़ाम है, हम तीनों निकल गए थे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। और फिर हमें घर से थोड़ा दूर चलते ही ऑटो मिल गया था, जिन्होंने हमसे 30 रुपये चार्ज किए 500 मीटर के लिए, और हम वहाँ से पहुँच गए थे 200 फीट रोड के वहाँ, जहाँ से हमें फिर से ऑटो या कुछ बस वगैरह मिलेगी जो हमें एग्ज़ाम सेंटर के पास छोड़ेगी। तो हम पहुँच गए हैं 200 फीट रोड के वहाँ पर। और जैसे ही हम रोड पर पहुँचे तो ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से कोई ऑटो वाला भी नहीं रोक रहा था और हमें कोई भी साधन नहीं मिल रहा था, और हमें एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के लिए
लिए देरी हो रही थी तो बहुत टेंशन ही हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद हमें साधन मिल गया था जिन्होंने हमें रोड पर उतार दिया था। उसके बाद भी एग्ज़ाम सेंटर वहाँ से 8 किलोमीटर और दूर बता रहा था। फिर हम वहाँ से ऑटो किया जिन्होंने हमसे 50 रुपये चार्ज किए। ऑटो का सफ़र करने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम सेंटर हमसे 1 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर कोई ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। वहाँ तक हमको जाना था पैदल। तो हम ऐसे कीचड़ वाले रोड पर निकल पड़े थे क्योंकि कुछ देर पहले ज़ोरों शोरों से बारिश हुई थी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि बारिश अब रुक चुकी थी। तो हम पैदल पैदल संघर्ष करते हुए एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए। और जहाँ हमारा एग्ज़ाम सेंटर था उसका नाम था मनीष पब्लिक स्कूल। तो हम वहाँ पहुँच चुके थे, जो अभी आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हो। लेकिन हम बारिश की वजह से लेट हो गए और एग्ज़ाम सेंटर में घुसने के लिए सिर्फ हमारे पास 5 मिनट ही बचे थे। तो हमने भाग दौड़ करके फटाफट से एग्ज़ाम सेंटर का गेट ढूंढा और हम वहाँ पर एंट्री ली हमने। और मेरा भाई एग्ज़ाम सेंटर में घुसते वक्त भी इतना मुस्कुरा रहा था। और यहाँ साला मेरा एक कॉलेज का एग्ज़ाम आता जिसमें मेरी पूरी हवा ही निकल जाती। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। भाई को तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन हमें अब 3 घंटे बाहर बिताने थे। तो हमें कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी बारिश की वजह से। फिर हम एक होटल में जाकर बैठे, जहाँ हमने चाय पी और कुछ देर बहुत सारी बातें भी की। चाय पीने के बाद थोड़ा कुछ माइंड फ्रेश हुआ। बारिश की वजह से हाथ पैर बाल सब गीले हो गए थे, ठंड सी भी लग रही थी। तो सब कुछ नॉर्मल हुआ और हमने बहुत सारी बातें की। और कुछ देर बाद हमें भूख लगने लगी और फिर हमने मिठाई मंगाई और मिठाई खाई। और बातों ही बातों में 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और बारिश इतनी ज़ोरों शोरों से हो चुकी थी कि रोड पर पानी भर गया। और अब हमें लेने जाना था हमारे भाई को एग्ज़ाम सेंटर पर। तो हम वहाँ होटल से निकलकर फिर से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे। एग्ज़ाम सेंटर पहुँच के देखा हमने बहुत भीड़ थी और हमें पता चल गया था बारिश की वजह से हमें ऑटो भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मेरे मौसी के लड़के ने रैपिडो से हमारे लिए ऑटो या कार बुक करने की कोशिश की। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, वो भी हमें नहीं मिले। तो फिर हमें यहाँ से वापस पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बारिश में हम बाहर खड़े खड़े कर रहे थे हमारे भाई के आने का वेट। काफ़ी भीड़ में हमारा भाई हमें नज़र भी नहीं आ रहा था। बाद में मुझे मेरा भाई नज़र आया और बाद में हम तीनों निकल चुके थे ऑटो स्टैंड पर। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मैं, मेरा भाई और मेरा मौसी का लड़का पानी की जगह से नहीं, मतलब एक तरह से नदी नाले बाढ़ जैसी स्थिति पार करके हम रोड पर पहुंचे हैं। क्योंकि मतलब 3 घंटे के भीतर इतनी तेज़ बारिश हो चुकी थी कि रोडों पे इतना पानी हो गया था। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ था, मेरे 2000 के शूज़ थे, वो मैं पहन के गया था कि अच्छा लगूँगा, थोड़ी गरिया वरिया मारूँगा, थोड़ा इम्प्रेशन जमाऊँगा। लेकिन सारा इम्प्रेशन तो मेरा वहीं जम गया जब पानी भर गया रोड पे और मेरे जूतों में पानी घुस गया। अब साले जूते कुछ काम के नहीं रहेंगे, साले बदबू मारेंगे। तो अब मैं ये जूते पहन भी नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहन पाऊँ। और बाद में हम आ गए थे रोड पर। तो अब हम आ ही गए हैं रोड पर, तो चलना तो पड़ेगा क्योंकि ऑटो स्टैंड दूर है और वहाँ तक के लिए अभी बारिश की वजह से कोई ऑटो है नहीं। तो अब हम पैदल पैदल चलेंगे। और इससे एक फ़ायदा भी होगा कि हम आपको जयपुर का ट्रैफिक और पानी के टाइम जयपुर के रोड, स्विमिंग पूल कैसे बन जाते हैं, नदी नाले कैसे बन जाते हैं, वो भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि मतलब जयपुर के रोडों पर मतलब 3 घंटे, मामूली से 3 घंटे बारिश आने पर मतलब एक नदी जैसा, गाँव में जो नदी होता है वैसा कुछ बन गया है। जैसे कि मतलब लोग तैर सकते हैं इसमें, मतलब मेरे घुटने से ऊपर तक का पानी है। तो मतलब आराम से, मतलब 8, 9, 10 साल के लड़के आराम से उसमें नहा सकते हैं। उनके लिए कि स्विमिंग पूल है, हम जैसे भी नहा सकते हैं। लेकिन अभी मेरा नहाने का मन नहीं था, मैं सुबह घर से नहा के आया, तो मैं नहाया नहीं। और मैं, मेरा भाई, मौसी का लड़का, हम निकल गए थे रोड पे और हम तीनों ही नहाते। रोड पूरा भरा हुआ था, इतने सारे स्टूडेंट थे और ट्रैफिक इतना ज़ोरों शोरों से लग गया था सिर्फ 3 घंटे बारिश की वजह से। पूरे रोडों पर पानी भर गया था। ये आप खुद देख रहे होंगे वीडियो में, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई मैंने कहीं मनगढ़ंत वीडियो कहीं से उठाई नहीं है। आप खुद देख सकते हैं। व्यवस्था करती है प्रशासन, सब कुछ कोशिश करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं।
बस मेरी तो ये वीडियो 4 लोग ही देखते हैं, प्रशासन तक तो पहुंचेगी नहीं। अगर पहुंचती है तो व्यवस्था करनी है चाहिए, इन पानी को कहीं अलग जगह नाला वाला कहीं निकलना चाहिए। बाकी अगर लगातार 10-15 घंटे या पूरे 2 दिन 3 दिन तक बारिश हो गई तो जयपुर कहाँ गुम गया किसी को पता भी नहीं चलेगा, और लाखों करोड़ों का नुकसान, बहुत लोग मर मुरा जाएंगे। तो इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं प्रशासन से उलझता ही नहीं हूँ, एक बार उलझा बहुत पछताया, मैं अब उलझना ही नहीं चाहता हूँ। तो कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाकी मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी जैसे कि हम रोड पर चल रहे हैं और बारिश में हम पूरे भीग चुके, और जूते की तो ऐसी मैया क्या ही बोलूँ मैं आपको, छोड़ो जूते को, तो दुख बहुत है अंदर, लेकिन क्या ही करें। और कपड़े वपड़े तो भीज गए, कोई ना, वो तो यार वापस दूसरे पहनेंगे, वापस लेकिन जूते यार सूखते नहीं, वो बस ख़राब हो जाते हैं। फिर हम रोड पे निकल गए और हमने देखा जयपुर के अंदर जगह जगह इतने सारे स्विमिंग पूल, मैं आपको बता नहीं सकता। और सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे क्योंकि ना बस मिल पा रही थी, ना ऑटो, ना कुछ। बहुत दूर हम मतलब 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो स्टैंड के ऊपर कुछ ऑटो लगे हुए थे। मतलब स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन मतलब वो बहुत ज़्यादा थी और ऑटो बहुत कम थे, फिर भी किसी में 10 भर रहे, किसी में 15, किसी में 20 भर के हम गए। जिस ऑटो में हम गए थे लगभग मेरे ख्याल से उसमें भी 15-18 तो थे होंगे, वो अब आपको आगे पता चलेगा। आप अभी ये देखिए जयपुर के चीज़ें आप। और ये एक चीज़ मैं बताऊँ, ये मैं वॉइस रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ, और ये चीज़ है ना, मतलब मैं घर पे आया उसके मैंने अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर उठाया, तब उसमें मतलब आया हुआ था कि हेडलाइन थी कि मतलब जयपुर में बने बाढ़ के हालात। मतलब इतना बारिश, मतलब मेरा ये भगवान से शुक्रगुजार है कि हम टाइम सर वहाँ से निकल चुके थे, वरना हम कहीं बाढ़ में फंस जाते। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था तो लॉस हो जाता, तो हम वहाँ से बच गए। और आप जयपुर के रोडों को तो अभी आप देख सकते हो वीडियो में, कितने बढ़िया रोड बने हुए हैं। मतलब ऐसे रोड हमारे गाँव में भी नहीं मिलते हैं, हालांकि नहीं मिलते, सच में नहीं मिल पाते हैं। हमारे गाँव में तो ईंटों के ब्लॉक के बने होते हैं जो भी घिस घुसा के ख़राब हो जाते हैं, और 20 साल बाद वापस नया बनने का नोटिस आता है, निदान कब बतना वो हम बता नहीं सकते। और आप देख सकते हैं नावों को चलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, इतनी पानी की तंगी आ रही है। और यहाँ कार, बाइक, बस, हर कुछ ही, ट्रैक्टर, हर कुछ ही मतलब पानी में चल रहा है। मतलब इतना विकास, नेक्स्ट लेवल विकास हो चुका है, आप देखिए। और मैं किसी सरकार को, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ फनी है, बस ये का कोई लेना देना नहीं है। मैं सारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं किसी को कुछ दिखाने का। सब अपने अपनी जगह सब कुछ सही है, और मैं कहीं का कोई मंत्री संतरी ना हूँ जो मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूँ। मैं एक नॉर्मल सा ब्लॉगर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, इंस्टाग्राम हूँ, बाकी मेरे को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये पानी कैसे निकालना नहीं है वो गवर्नमेंट का काम है, वो सोचेंगे, तो इंजीनियर्स का काम है, वो करेंगे। वैसे मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, जब मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँगा तो शायद मैं भी कुछ सोचूंगा। अभी तो आप इस कार को देखिए कैसे नाव की तरह, नाव भी थोड़ी डूबती है लेकिन ये पूरी डूब के निकल गई यहाँ से। और कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद हम पहुँच गए टेम्पो स्टैंड, जहाँ पर भी आप भीड़ देख सकते हैं, स्टूडेंट की तादाद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है। गाइस आखिरकार हम ऑटो स्टैंड पहुंच गए और हमें ऑटो मिल भी गया जो हमें छोड़ेगा 200 फीट रोड के वहाँ से हम हमारे मौसी के लड़के के घर पे, मतलब मेरा भाई है उसके घर पर जाएंगे। फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे वो तो आप आगे देखो, वरना सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। अभी आप सफ़र का मज़ा लो। तो गाइस फाइनली हमारे ऑटो का सफ़र ख़त्म हुआ और हम ऑटो से उतरे और अब हम यहाँ से जाएंगे हमारे भाई के घर पे। तो हम निकल चुके हैं और बारिश की वजह से आपको पता है रोड पे ऑटो इतना मुश्किल से मिला तो गलियों के लिए मिलेगा नहीं, तो हम पैदल ही निकल पड़े हैं। तो और अब आप देखते रहिए। तो गाइस अभी हमने डेयरी से लिया दूध और हम पहुंच गए हैं घर पे। दूध इसलिए लिया क्योंकि बारिश में हम गीले हो गए, ठंड लग रही है तो हमें चाय तो पीनी पड़ेगी। और बाद में हम यहां पर पहुंचने के बाद
हमने सबसे पहले तो कपड़े चेंज किए, क्योंकि बारिश की वजह से सारे कपड़े गीले हो गए थे और ज़्यादा देर इन कपड़ों को पहने रहते तो ठंड लग जाती, तो इसलिए हमने यहाँ कपड़े चेंज किए। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गाइस कपड़े चेंज करने के बाद कुछ देर हमने बातें की और खाना खाया, चाय पीकर कुछ देर बातें करके फिर हम निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी 6 बजे की फिर से ट्रेन थी। तो गाइस फिर से आप सफ़र का मज़ा लीजिए और देखिए बारिश और ट्रैफिक की वजह से हमारी ट्रेन कैसे छूट गई और हम कैसे लेट हो गए और फिर हम कौन सी ट्रेन में गए। यह आपके लिए सस्पेंस है, अब आप आगे की वीडियो देखते रहिए। गाइस फाइनली हम टेम्पो स्टैंड पहुंचे और कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद हमें टेम्पो मिल भी गया, लेकिन फिर भी हम कैसे लेट हुए, कैसे ट्रेन छूटी, वो आप आगे देखिए। गाइस फाइनली हम रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि तो हमारी ट्रेन कैसे छूट गई। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारी ट्रेन थी 6:25 वाली, लेकिन हम स्टेशन पहुंचे थे 6:33 पे, जिसका कारण था ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो हमारी वो ट्रेन तो मिस हो गई। अब अगली ट्रेन थी हमारी 6:45 पर, लेकिन वो ट्रेन भी बारिश की वजह से लेट चल रही थी, तो वो ट्रेन भी स्टेशन पे पहुंची थी 7 बजे। तो गाइस हम स्टेशन पर पहुंचकर अगली ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी आप देखो कि जयपुर स्टेशन पर कितनी तो भीड़ रहती है और कुछ ही देर हम खड़े रहे, तब तक तो इतनी ज़ोरदार मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई थी और यहीं से स्टार्ट होगी बारिश, जो अगले दिन बाढ़ का कारण बनी। तो ये लो बारिश भी आ गई और फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई, लेकिन स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पूरा आगे का सफ़र, हमें 3 घंटे का सफ़र हमने खड़े खड़े गुजारा। हमें एक भी जगह बैठने के लिए सीट नहीं मिली। तो गाइस फाइनली हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और हम अजमेर पहुंच गए। यहाँ पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन गाइस इस सफ़र से मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और एकदम से थक भी चुके थे। तो हमने यहाँ से ऑटो पकड़कर हम हमारे रूम पर गए और वहाँ जाकर हम सो गए। तो गाइस आज का मेरा ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। तो आप बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।